पहुंचाएगा हर खबर आप तक। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इतने अरसे से ये आज़ादी की जो जदोजहद है कश्मीरियों की वो मुसलसल चल रही है और कुछ 70 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसा जो है उसको हो गया है, जिसमें लाखों लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो बड़ी बातें करते हैं वो जब कश्मीर की बात आती है तो उस पे उस तरह से एक्ट नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। आपने देखा कि इस दफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरे ज़ोर और शोर से कश्मीर के मसले को पूरी दुनिया के सामने उठाया और बुचर मोदी का जो मकरू चेहरा है, जो स्याह चेहरा है, उसको उन्होंने सबको दिखाया कि ये कितने मजालिम हो रहे हैं। तो हमें पूरी यकीन है कि जिस तरह अब इसको फोकस किया जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर जो है आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस पे काम होता रहता है और इंशाल्लाह हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा। ये सिर्फ 5 तारीख को नहीं होता, ये प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन 3 बार आपकी हुकूमत रही, 4 बार नहीं। एक बार भुट्टो साहब के दौर में 71 में पंजाब जी देखिए हुकूमत एक मिनट हुकूमत एक मिनट सुने देखें सुने हुकूमत रही। हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये था कि काम हो रहा था लेकिन हुकूमत आ रही थी जा रही थी, कंटिन्यू रहती कुछ करते, लेकिन दौरे इमरानी में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी करके दिखाएगी और जो पीपल्स पार्टी बोलती है वो करके दिखाती भी है। क्या कैश नहीं करेंगे? वो थे नहीं, इंशाल्लाह वो थे हैं और रहेंगे। भारत तेरे हाथ में लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये कश्मीर हम पाकिस्तानियों का है, मुसलमानों का है। हम न सिर्फ 5 फरवरी को ये मुजाहरा करते बल्कि पूरा सालों साल इसको लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि ये कश्मीर को आज़ाद किया जाए। न सिर्फ कश्मीर को बल्कि इन्होंने नाजायज़ तौर पर हमारे जूनागढ़ को भी अपने कब्ज़े में ले रखा हुआ है। जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था और 9 नवंबर को इन्होंने एक आर्जी हुकूमत करके गांधी ने अपने भतीजे को बिठा दिया और मुसलमानों पर जुल्म और सितम किए। हम उस जूनागढ़ के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम इंशाल्लाह जूनागढ़ को भी आज़ाद करा के रहेंगे। जहां हम पाकिस्तानी, हम जूनागढ़ी, हम गुजराती बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है कराची और सिंध, खुसूसन कराची में, तो हमारी आवाज़ हर जगह उठ रही है और हम इंशाल्लाह इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरा नाम शाहाना है। ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कई साल हुकूमत रही लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। क्या हम 5 तारीख इंतजार करते रहते फिर हम नारे लगाना? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से कश्मीरियों के साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। हमेशा ठीक। अमली हिकमत क्यों नहीं करते? उनके साथ उनके लिए हम लोग खड़े होते हैं। हिकमत अमली क्या 5 फरवरी की ज़रूरी नहीं है कि 5 फरवरी का इंतज़ार हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीरियों के साथ खड़ी है और खड़ी है। भुट्टो के दौर में अब आप कश्मीर के लिए वहाँ पे 370 पे हटा दी गई, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? 370 वहाँ पे हटा दी गई, मोदी ने कब्जा कर लिया वहाँ पे। नहीं, कब्ज़ा तो उनका भी आर्जी कब्ज़ा है। जब इंशाल्लाह कोई एक्शन लेंगे हमारे चेयरमैन साहब तो सारे कब्जे ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हम उनके दुख के साथ हैं हमेशा कश्मीरियों के। हम हमेशा कश्मीरी बहन भाइयों के दुख के बराबर शरीक है हम लोग हमेशा उनके लिए दुआओं में याद रखते हैं। और कश्मीर रहे, आज़ाद होगा, इंशाल्लाह होगा। मेरा नाम समीना जरदारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर से हूँ और नॉमिनेशन हूँ और उसके अलावा SMT की मेंबर भी हूँ। क्या कहेंगे 5 तारीख के कश्मीरियों के लिए हम बड़े नारे लगा रहे हैं, लेकिन जितने हम यहाँ पे
नारे लगाते उतनी उन पे वहाँ जुल्म हो रहा है, तो हम कब तक ये करेंगे? नहीं देखें, कश्मीर के साथ जो है ना हमेशा पीपल्स पार्टी साथ रही है। जैसे कि हमारे कायदीन ने आज यही कहा कि वाहिद पीपल्स पार्टी है जो कश्मीर का साथ देती है। और ये यहाँ से नहीं, आप शुरू दौर से देख लें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे उस दौर से लेके कश्मीर के मजालिम के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और ऐवानों तक लेके गए, अक़वाम मुत्तहिदा तक लेके गए, क्योंकि वही वाहिद पार्टी है, पीपल्स पार्टी है जो कश्मीरों के मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठा। आपने भुट्टो साहब की बात की, भुट्टो साहब के दौर में 71 में हमने बांग्लादेश से हाथ धो बैठे हैं, अब हम कश्मीर को उन्होंने 370 भी हटा दी, तो हम कब तक ये करते रहेंगे? नहीं देखें, हमारी कोशिशें तो जारी है ना, हम ये चीज़ नहीं कह रहे हैं कि हम पीछे हटें। अभी आप देख लें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी कश्मीर की बात को ऐवानों तक लेके गए, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है, उन्होंने भी कोशिश की है। बाकी जितनी भी प्रीवियस जितनी पार्टियां थी उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वाहिद पीपल्स पार्टी है जो आवाज़ उठाती है और कश्मीर का साथ देती है और उनके मुजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। मैं अरशद करलाल यहाँ कराची नाज़माबाद से और अपना जमात इस्लामी और करलाल यूथ वेलफेयर सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। अल्लाह से उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि जिस तरह की हमारे जज्बात और एहसासात हैं हमारी पूरी कौम के, और जो देखें जिन जज्बात से और जिस तरीके से और जो एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान में आज जारी हैं, इससे लग रहा है कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब कश्मीर और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक जो है कि उनकी एक जो मंशा है, उनकी चाहत है, जो उनकी मर्ज़ी है, उनके मुताबिक इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे आसार जो पैदा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह वो चीज़ और मुकाम जो है बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। हम उनकी ये जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और मजबूर कश्मीरों को उनका हक दिलाने के लिए हम तमाम हक। मेरा सवाल ये है कि 3-4 बार आपकी हुकूमत रही, उस टाइम तो आज़ाद, अब कैसे क्या आज ही के दिन हम आज़ाद करें? हमेशा चुपचाप बैठे रहे। मैं तो हमेशा पीपल्स पार्टी इस पर बात करती है, करारदादें आप देखें हर वक्त हम बैनुल-अक़वामी फोरम पे भी, पाकिस्तान के फोरम पे भी हम हमेशा बात करते हैं और इंशाल्लाह ये हम सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, अमली जद्दोजहद भी इसमें कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी जो अमली जद्दोजहद यहाँ भी करती है और हमारा जो आज़ाद कश्मीर है हम वहाँ भी कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद करते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।